नमस्कार साथियों, पीएचपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत का भूगोल में पहला जो चैप्टर है भारत आकाश स्थिति विस्तार, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने देखा था, उनका विश्लेषण किया था। तो आज हम उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। पहले हमने 1 से 5 तक 1 से 25 तक कुछ प्रश्नों के आंसर देखे थे हमने, तो आज उनको आगे बढ़ाते हैं। 25 से लगाकर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अपना जो 26वां प्रश्न आता है आपके सामने कि भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। निम्न में से, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, इनमें से कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब इन चारों में से अपने को राइट आंसर बताना है। असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो आप देखिए, असम से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है और झारखंड से गुजरती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, झारखंड से। इसकी मैंने आपको पिछले वीडियो में एक ट्रिक भी बताई थी। कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से होकर गुजरती है भारत के, उनकी एक ट्रिक देखी थी हमने। मित्र पर गमछा झार, जिसमें मीका मिजोरम, त्रिका त्रिपुरा, पेका पश्चिम बंगाल, रेका राजस्थान, गैका गुजरात, मैका मध्य प्रदेश और छाका छत्तीसगढ़ और झार का झारखंड। इनमें से केवल एक ही राज्य का नाम आया है, झारखंड, है ना। तो ये कर्क रेखा निम्न में से, या चार जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से केवल झारखंड से ही होकर गुजरती है। तो सही आंसर हो जाएगा अपना झारखंड। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है, मतलब सीमा नहीं बनाता है। तो उसमें सिक्किम बनाता है, अरुणाचल प्रदेश यही बनाता है, उत्तर प्रदेश नहीं बनाता है। उत्तर प्रदेश किसके साथ बनाता है? नेपाल के साथ बनाता है, नेपाल के साथ बनाता है, और उत्तराखंड बनाता है। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? उत्तर प्रदेश। क्या पूछा है? सीमा साझा नहीं करता है, तो नहीं करने में नाम आएगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश किसके साथ सीमा बनाता है? नेपाल के साथ। चीन के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न कि भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? बिहार नहीं हो सकता है, गुजरात सही आंसर है, गुजराती पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्व में आ जाता है, और उड़ीसा ये भी इस तरफ आ जाता है, पूर्व की तरफ, है ना। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। निम्न में से इनका आंसर बनेगा, है ना, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। क्या है? निम्न में से जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से अपने को पता करना है। निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। चीन की नहीं है, भूटान की सही आंसर इसका, बांग्लादेश की नहीं है क्योंकि बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा लगती है 4096 किलोमीटर, और पाकिस्तान भी नहीं है।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? भूटान। इन 4 ऑप्शन में से भूटान इसका सही आंसर बनेगा। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? क्या पूछा? भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई पूछी है। ये पूर्व से पश्चिम लंबाई पूछी है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं? 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर और 2500 किलोमीटर। इनमें ये नहीं है, ये भी नहीं है। 3214 जो किलोमीटर है वो भारत की ये है, उत्तर से दक्षिण है। और इसमें पूछा क्या है? पूर्व से पश्चिम पूछा है, तो पूर्व से पश्चिम में सही आंसर बनेगा अपना ये 2933 किलोमीटर। ए ऑप्शन सही बनेगा। उसके बाद अगला प्रश्न, भारत व चीन के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? क्या पूछा है? भारत व चीन के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? भारत व चीन की बात की है। भारत व चीन के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम बताना है। पहला है रेड क्लिफ रेखा, जो कि नहीं है। दूसरी डुरंड रेखा, जो कि डुरंड रेखा भी नहीं है। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत प्लस पाकिस्तान के मध्य है। डुरंड रेखा पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के मध्य है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि डुरंड रेखा का जो निर्धारण हुआ था, ये निर्धारण भारत और अफगानिस्तान के मध्य हुआ था। भारत व अफगानिस्तान के मध्य हुआ था। अगर आपसे पूछे कि डुरंड रेखा का निर्धारण किन 2 देशों के मध्य हुआ था, तो वो आएगा अपना भारत और अफगानिस्तान। क्यों? क्योंकि इस रेखा का निर्धारण जो हुआ था वो हुआ था 1893 ईस्वी में, और 1893 ईस्वी तक जो पाकिस्तान था वो भारत का हिस्सा था, है ना। इसीलिए इसका निर्धारण किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत और अफगानिस्तान के बीच। लेकिन अभी जो भाग है वो कौन से या किन 2 देशों के बीच में रह गया है? वो रह गया अपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। उसके बाद मैकमोहन रेखा, ये अपना इसका सही आंसर बनेगा। कौन सा? मैकमोहन। इसका 1914 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया था। और यानदाबू संधि, यानदाबू संधि भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यानदाबू जो संधि है वो भारत और म्यांमार के बीच हुई थी। भारत प्लस म्यांमार के बीच हुई थी। और कब हुई थी? 1926 ईस्वी में। जब ये संधि हुई थी, उस संधि के तहत ये निर्धारित किया गया था कि इससे इधर वाला भाग भारत का है, इससे इधर वाला भाग म्यांमार का है। तो इनमें सही आंसर क्या बनेगा? मैकमोहन रेखा। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी राज्य पूछा है। इन 4 ऑप्शन में से अपने को आंसर देना है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, इसमें सही आंसर बनेगा गुजरात। गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। अरुणाचल प्रदेश तो पूर्वी है, सबसे पूर्वी राज्य है। असम नहीं है, केरल भी नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर बनेगा गुजरात। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कितने डिग्री को भारत की समय मानक याम्योत्तर रेखा चुना गया है? क्या आया? कि निम्न में से कितने डिग्री को भारत की समय मानक याम्योत्तर रेखा चुना गया है? तो वो है, देखिए हमने पढ़ा था, उसमें ये भी देखा था कि एक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो भारत को 2 भागों में बांटती है।
उससे इधर वाला भाग तो पश्चिम भारत और इसके इधर वाला भाग पूर्वी भारत कहलाता है। मतलब यूँ कहते हो कि लगभग लगभग वो भी बीचों बीच होकर गुजरती है, जो भारत को दो भागों में बांटने का कार्य करती है, जैसे कर्क रेखा दो भागों में बांटती है। तो 80.5 डिग्री, 80 डिग्री 30 मिनट नहीं है इसका आंसर। 81.30 डिग्री नहीं है। 82.30 डिग्री मतलब 82 डिग्री 30 मिनट है ना, ये जो निशान है 82 के बाद में जो है वो जो देर का वो अपने मिनट है। 80.5 डिग्री है ना, और 81.5 डिग्री, 82.5 डिग्री और 83.5 डिग्री। तो इसमें सही आंसर बनेगा अपना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा? ये पूर्वी देशांतर, और देशांतर को याम्योत्तर भी कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि अपने भारत का जो समय मानक याम्योत्तर माना है 82.5 डिग्री, वो 82.5 डिग्री को ही क्यों माना? उसके लिए क्या किया कि भारत का जो विस्तार है, जिसमें देशांतरी जो विस्तार है पश्चिम से लगाकर पूर्व तक का, उन दोनों को जोड़ा। जोड़ने के बाद में दो का भाग लगाया, दो का भाग लगाने के बाद में 82.5 डिग्री अंतर आया। तो 82.5 डिग्री को उन्होंने क्या मान लिया? भारत का समय मानक याम्योत्तर रेखा मान लिया, क्योंकि वो बिल्कुल बीचों बीच देशांतर आया इसलिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि अक्षांशों की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अब यहाँ पर अक्षांश की बात हो रही है, ना कि वैश्विक दृष्टि से या ग्लोब की दृष्टि से बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अक्षांशों की दृष्टि से। अक्षांश रेखाएं जो कि भूमध्य रेखा के सारे ग्लोब पर ऐसे खींच जाती है ना, वो होती है। तो अक्षांशों की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। तो इसमें सही आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध। कौन सा सही होगा? उत्तरी गोलार्ध सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो ग्लोब है बीचों बीच है 0 डिग्री रेखा से ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत कहाँ है? इस जगह पर स्थित है। तो केवल अपने को अक्षांश के आधार पर बताना है। तो अक्षांश के आधार पर कौन से भाग में है? उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट, अब बात आती है देशांतर की दृष्टि से कि देशांतरों के आधार पर भारत किस गोलार्ध में आता है देशांतरों की दृष्टि से। अब ये रहा ग्लोब, ये तो है अक्षांश रेखाएं, लेकिन ये हो गई देशांतर रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। देशांतर रेखा के इस वाले भाग को तो पूर्वी गोलार्ध और इसके इधर वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। लेकिन जो भारत है वो इस जगह पर है, तो इससे इस तरफ है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? पूर्वी गोलार्ध। ये इनका आंसर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वैश्विक दृष्टि से, अब पूरे विश्व के आधार पर बताना है, वैश्विक दृष्टि या ग्लोब के आधार पर की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अब वैश्विक दृष्टि से कौन से गोलार्ध में आता है? तो अक्षांश की दृष्टि, अक्षांश, देशांतर, इस वाले भाग को पूर्वी और इस वाले भाग को उत्तरी। तो कौन सा भाग आ जाएगा इस जगह पर? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध इसका सही आंसर बनेगा। इसमें देखिए आप कहाँ है इसका? उत्तर पूर्वी पहला ही ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? अभी की बात हो रही है। 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 सही आंसर है। सही आंसर क्या है इसका? 8 है। 9 भी इसका आंसर नहीं है। जब 9 थे उस समय क्या किया? दादर नागर हवेली और दमन दीव उन दोनों को जोड़कर एक कर दिया, है ना। अगला प्रश्न कि संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार का अंतराल कितना है? संपूर्ण भारत की बात की जा रही है।
संपूर्ण भारत का अक्षांशीय अंतराल या अक्षांशीय विस्तार का अंतराल कितना है। अब अपन कैसे निकालेंगे, संपूर्ण भारत की बात हो रही है जिसमें संपूर्ण भारत में जहाँ तक भारत का हिस्सा आता है वहाँ तक को उसमें शामिल किया है, जिसमें सबसे दक्षिणी जो बिंदु है संपूर्ण भारत की बात करते हैं तो उसमें आता है ग्रेट निकोबार का दक्षिणी भाग। इंदिरा पॉइंट नहीं है, इंदिरा पॉइंट क्या हो गया, पानी में डूबकर जलमग्न हो गया। अभी उस जगह कौन सा है, ग्रेट निकोबार का दक्षिणी भाग, तो उस भाग को भी इसमें शामिल करते हैं। तो वो आता है 6 डिग्री 45 मिनट, है ना, से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे तो अपना आंसर उसमें आ जाएगा। अब 6 में से 45 मिनट नहीं जाते हैं तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री इसको उधार देंगे, और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो ये क्या हो गए, 6 पहले ही हैं तो 60 और 6 66 हो गए, 66 मिनट हो गए। 6 में से 5 गए तो 1, और 6 में से 4 गए तो 2। उसके बाद 1 डिग्री इसको दे दिया तो 37 में से कितने रह गए, 36 रह गए। 36 में से 6 गए तो 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा अपना आंसर, 30 डिग्री 21 मिनट। देख लीजिए आप, यहाँ ऊपर इसके ऊपर आएगा मिनट का निशान। और इन सभी के आगे इनको अपन हटा देता है क्योंकि निशान लगा दिया हमने डिग्री मिनट का। तो इसमें सही आंसर बन जाएगा पहला, 30 डिग्री 21 मिनट, ये अंतराल इसमें आएगा। उसके बाद आगे अगला प्रश्न आता है, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, कि भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, तो वो है 876 किलोमीटर। कितनी दूरी पर है, 876 किलोमीटर। इसे सिंपल साधारण तरीके से इसे याद रख सकते हैं, उल्टी गिनती है, 8, 7 और 6, या पीछे से गिनो तो 6, 7, 8 किलोमीटर, ठीक है। 876 किलोमीटर है भारत से भूमध्य रेखा के बीच की दूरी। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार का अंतराल कितना है। अब यहाँ पर भारत की मुख्य भूमि की बात आई है, कहाँ तक, कन्याकुमारी की। नीचे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। ऊपर लद्दाख वाला भाग है, इंदिरा कोल। तो मुख्य भूमि की बात की है तो कन्याकुमारी का जो विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऐसे ही इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपना सही आंसर आएगा 29 डिग्री 2 मिनट, 02 मिनट, है ना। इसमें भी डिग्री हट जाएगा, क्या आ जाएगा, मिनट। मिनट, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 29, ये डिग्री का निशान, है ना, 29 डिग्री 2 मिनट इसका सही आंसर बन जाएगा। आगे अगला प्रश्न आता है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अभी हमने देखा था संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। संपूर्ण भारत की बात हो रही तो कहाँ से शुरू होगा, ये ग्रेट निकोबार के दक्षिणी भाग से, और उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही थी, 6 डिग्री 45 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट नहीं है, 6 डिग्री 40 मिनट नहीं है, 37 डिग्री 6 मिनट नहीं है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये अपना सही आंसर है, डी ऑप्शन इसका सही बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अब बात की यहाँ पर भारत की मुख्य भूमि की, जो कहाँ से है, कन्याकुमारी से।
तो कन्याकुमारी का जो अक्षांशीय विस्तार है, जो मुख्य अक्षांश है, वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट है। तो इसमें देखिए 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ आ रहा है? इस जगह पर आ रहा है। तो इसका सही आंसर ये बन जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश अपना इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? अब इसमें भारत के देशांतरी विस्तार की बात की है। जो खड़ी लाइनें होती है ना, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये इसका सही आंसर नहीं है। ये है इसका आंसर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये इसका सही आंसर बनेगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। आगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के उत्तर पूर्व में स्थित नहीं है? क्या बात है ये? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के उत्तर पूर्व में स्थित नहीं है? उत्तर पूर्व में नहीं है। नागालैंड सही है इसका, नागालैंड तो है, तो नागालैंड इसका सही आंसर नहीं बन सकता। सिक्किम भी उत्तर पूर्व में है, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं बन सकता। त्रिपुरा भी है, क्योंकि त्रिपुरा जो है वो कर्क रेखा से ऊपर है, या फिर यूँ कहे तो कर्क रेखा यहाँ से निकलती है, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं हो सकता। और सही आंसर बनेगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो भारत के उत्तर पूर्व में नहीं आता है, क्योंकि वो कर्क रेखा से नीचे है। और आपको पता हो तो जो कर्क रेखा है वो भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा से उत्तर वाले भाग को उत्तरी भारत कहते हैं, और दक्षिण वाले भाग को दक्षिण भारत कहते हैं। और ऐसे ही साथ वैसे पता चल गया है कि ये कर्क रेखा से नीचे है, तो ये दक्षिण में आ जाएगा। और साथ ही साथ एक 82.5 डिग्री है, तो 82.5 डिग्री से जैसे ही इधर वाले भाग में जो राज्य है वो किस में आ जाएंगे? पूर्व में। और उधर वाले भाग के कौन से में आ जाएंगे? पश्चिम में आ जाएंगे। तो ये कर्क रेखा के आधार पर क्या है? ये उत्तर में नहीं आता है, उत्तर पूर्व में यह स्थित नहीं है। अगला, 82.5 डिग्री पूरी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 इसका सही आंसर है। 6 भी इसका नहीं है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यों के नाम देख लेते हैं, जैसे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उसके बाद आती है उड़ीसा, उसके बाद गुजरती है ये नीचे आंध्र प्रदेश, ये ऐसे गुजरती है। तो इनका क्रम भी आप लोग याद रख लें, क्योंकि इन क्रम से भी आगे प्रश्न आने वाला है। यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने हो गए? 5 हो गए। अब इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखें, ये कथन वाला प्रश्न है। भारत के संदर्भ में सही कथन है, भारत के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला है इसमें कि कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या सही है? सही है। उसके बाद कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भाग को शीतोष्ण कटिबंधीय भारत कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय भारत कहते हैं। तो ये भी इसका ऑप्शन सही है। तीसरा है कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय भारत कहते हैं। ये भी ऑप्शन सही है। अब कूट के आधार पर चयन करना है कि कौन कौन से ऑप्शन राइट है। ये कह रहा है कि केवल 1 और 2 सही है, तो ये नहीं है। केवल 2 और 3 सही है, नहीं है। केवल 1 और 3 सही है, तो इसको अपन सही नहीं मान सकते हैं। और सही आंसर अपना क्या बनेगा? 1, 2, 3, क्योंकि ये तीनों इसमें सही है, क्योंकि उसमें केवल लग रहा था, इसलिए उन तीनों को अपन ने सही नहीं माना है। और चौथा जो ऑप्शन है डी, उसको सही मानेंगे अपन। अब अगला प्रश्न आता है कि कर्क रेखा पर स्थित निम्न राज्यों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पूछा है। क्या पूछा है? कर्क रेखा पर स्थित निम्न राज्यों का पश्चिम से
पूर्व की ओर सही क्रम। हमने अभी पहले एक ट्रिक लिखी थी, मित्र पर गमछा जार, उसमें राज्य बता रखे हैं। पहले तो ये ध्यान रखना कि इसमें जो राज्य दे रखे हैं क्या वो सारे कर्क रेखा से या कर्क रेखा पर स्थित है कि नहीं है ना। उसके बाद अपने को देखना है कि कर्क रेखा पर जो राज्य स्थित है उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है। अब इसमें अपन देखते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं अपन कि सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य नहीं है। तो इसमें पहले ऑप्शन में चारों में गुजरात तो पहले दे ही रखा है, गुजरात तो है। फिर आगे देखते हैं गुजरात से जैसे अपन इधर आगे बढ़ते हैं कौन सा राज्य आता है, राजस्थान आता है। राजस्थान भी चारों में सही है, राजस्थान भी दे रखा है। अब आगे देखते हैं राजस्थान से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कौन सा राज्य आता है, राजस्थान से जस्ट अटैच में सीमा को स्पर्श करने वाला जो राज्य है जहाँ से कर्क रेखा निकलती है वो है मध्य प्रदेश। अब देखिए मध्य प्रदेश किस में है, मध्य प्रदेश इसमें नहीं है तो ये इसका आंसर नहीं है। मध्य प्रदेश इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है, इसका सही नहीं है, इसका सही नहीं है, इसका ये सही आंसर बन जाएगा। और छत्तीसगढ़ इसके आगे है तो ये क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। ठीक है, अब आगे, अब पूछा इसमें क्रम पूर्व से पश्चिम पूछा। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का निम्न, कर्क रेखा पर स्थित निम्न राज्यों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम पूछा है। पूर्व से पश्चिम में कौन कौन से राज्य आते हैं। सबसे पूर्व की बात करते हैं अपन, जो कर्क रेखा पर स्थित है उन राज्यों में आता है मिजोरम। देखिए मिजोरम इसमें भी है, मिजोरम इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है तो ये दोनों तो क्या हो गए, बाहर हो गए। अब अपने को इन दोनों में से पता करना कि सही आंसर क्या है। तो मिजोरम, मिजोरम के जस्ट बाद में आता त्रिपुरा, त्रिपुरा है इसमें, दोनों में ही है। त्रिपुरा के बाद में अब इसमें दो दे रखे हैं, एक गुजरात और राजस्थान, राजस्थान और गुजरात। अब अपने को देखना है कि त्रिपुरा के बाद में सबसे पहले कौन सा राज्य आता है, राजस्थान आता है या गुजरात आता है। तो पहले कौन सा आएगा, राजस्थान आएगा, कोई गुजरात तो सबसे पश्चिमी है तो राजस्थान आएगा, तो गुजरात पहले दे रखा तो ये तो इसका सही आंसर नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, ये, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। कौन कौन से हो गए, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान और उसके बाद में गुजरात, ये अपना इसका सही आंसर बन जाएगा। अब आया प्रश्न कि 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूरी देशांतर पर स्थित भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है, जो अपने अभी लिखा था पहले। सबसे पहले बता रखा उत्तर प्रदेश। अब देख लीजिए आप लोग, उत्तर प्रदेश किस में है, उत्तर प्रदेश केवल एक में दे रखा है, बाकी नहीं है, तो ये तो ऑप्शन इसके राइट है ही नहीं। तो पहला ही ऑप्शन अपना सही हो गया, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, पहला ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आता है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं या नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। 3 सही आंसर नहीं है, 4 भी नहीं है, इसका आंसर है 5, 5 इसका सही आंसर, 6 इसका सही आंसर नहीं है। पांचवा आंसर मतलब 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अब कौन कौन से बात करते हैं, एक तो उत्तराखंड की सीमा लगती है, उसके बाद में थोड़ा सा नीचे है उत्तर प्रदेश, उसके बाद में पहले नंबर 2, नंबर 3 बिहार, उसके बाद नंबर 4 पश्चिम बंगाल और नंबर 5 सिक्किम। सिक्किम इस प्रकार से बसा हुआ है, इधर नेपाल के साथ लगती है और इधर भूटान के साथ लगती है, मतलब यूँ इधर भूटान है इधर नेपाल है ना। तो इसका सही आंसर
5 राज्य, कि 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न, कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। सही आंसर क्या है इसका? 2.4%। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य है, अब इनमें इनका क्रम बताना है कि क्षेत्रफल के क्रम में, मतलब क्रमानुसार भारत के 3 बड़े राज्य है। सबसे पहला है राजस्थान। अब देखिए राजस्थान किस किस में है। अब राजस्थान इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, इसमें ही नहीं, तो पहला ही अपना सही आंसर बन जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये इनके सही आंसर हो जाएंगे। अब बात आती है, अगला प्रश्न है जिसमें बता रखा कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। अब इसमें कोई जगह नहीं दे रखी है, कोई स्थान नहीं दे रखे, इसमें केवल अक्षांश बता रखे हैं। तो अक्षांशों के आधार पर अपने को बताना है। इसमें इस चीज़ को ध्यान रखना, क्या पूछा? भारत की मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि मतलब तमिलनाडु वाला भाग, कन्याकुमारी। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 6 डिग्री 4 मिनट नहीं है, 7 डिग्री 4 मिनट नहीं है, 8 डिग्री 4 मिनट इसका सही आंसर है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो गया अपने भारत की मुख्य भूमि का? 8 डिग्री 4 मिनट इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है आदमपुल। आदमपुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? आदमपुल, आदमपुल भारत पाकिस्तान नहीं है, भारत बांग्लादेश नहीं है, भारत श्रीलंका इसका सही आंसर है। ठीक है, भारत श्रीलंका इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? निम्न में से है ना, यहां पर एक शब्द और जुड़ जाएगा, निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मिजोरम, मिजोरम की सीमा नहीं लगती, इसका आंसर सही हो जाएगा मिजोरम। मणिपुर की लगती है तो इसका सही आंसर ये नहीं होगा, और त्रिपुरा ही लगती है क्योंकि 3 ओर से घिरा हुआ है। तो ये भी यहाँ से यहाँ इसका एक प्रश्न और बन सकता है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा या फिर कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो उसमें त्रिपुरा है, और मेघालय भी पाकिस्तान इसमें बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। तो नहीं पूछा इसलिए उसमें आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखें, इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन अपने को कंफ्यूजन नहीं करना है। डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया, अब इसमें निर्धारण पूछा है, ना कि किन 2 देशों के बीच में स्थित है, ये नहीं पूछा है। डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया है, उसमें आंसर आएगा अपना भारत व अफगानिस्तान से आंसर आएगा। क्यों आएगा इसके बारे में पहले भी ऊपर मैंने इसमें बताया था, क्योंकि इसका निर्धारण हुआ था 1893 ईस्वी में। उस समय जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, है ना, और अफगानिस्तान और भारत के बीच में इसका निर्धारण किया गया था। आगे अब वही प्रश्न आया आगे, डुरंड रेखा स्थित है। अब डुरंड रेखा स्थित है, स्थित की पूछा है, मतलब किन 2 देशों के बीच में, कहाँ पर स्थित है? इसमें भारत पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान इसका सही आंसर बनेगा, क्योंकि जहाँ पर यह सीमा रेखा लग रही है वो पीओके के अंदर आता है, इसलिए उसमें शामिल है। अभी कुछ तथ्यों के आधार पर कहा जा रहा है कि वो हिस्सा पीओके वाला है, वो भारत का हिस्सा ही है, लेकिन जब तक
ऑथेंटिक जानकारी नहीं आ जाती या राजस्थान बोर्ड की किताबों में लिखा हुआ नहीं है, तब तक अपन उसको सही नहीं मानेंगे। तभी अब तक तो अपने को इसको सही मानना पड़ेगा। पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में ये रेखा स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश रेड क्लिप रेखा पर स्थित है? हाँ, 3 और 2, 4 और 1, 2 और 2 और 3 और 1। तो इसमें सही आंसर क्या बनेगा? 3 और 2। कैसे? 3 तो राज्य हैं, पंजाब, राजस्थान और तीसरा गुजरात। ये तो क्या हो गए? राज्य हो गए। और केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख और नंबर 2 जम्मू कश्मीर। तो कितने हो गए? कुल 5 हो गए, जिसमें 3 तो राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी स्थान, इधर वाले भाग की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश में जो कौन भाग है उसकी। तो सबसे पूर्व की बात हुई है, तो पूर्व में है किबिथू। किबिथू स्थान भारत का सबसे पूर्वी स्थान है, पूर्वी, जिसको कि कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है? पश्चिमी स्थान गुजरात के अंदर है, और लेकिन गुजरात इसमें ऑप्शन नहीं है। तो क्या आएगा? गुजरात में और कौन सा स्थान है? वो है गोहर मोती, या गुहार मोती भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ये। आगे प्रश्न नंबर 63, 63। प्रश्न नंबर 63, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है उसका अंतराल कितना है? लंबाई और चौड़ाई, मतलब पूर्व से पश्चिम लंबाई और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई है, या उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है, इन सभी का बीच का अंतराल कितना दोनों का? तो वो आएगा अपना, वो कैसे निकालेंगे अपन? एक तो है 2933 और 3214 किलोमीटर। इनमें से अपन क्या करते हैं? माइनस करेंगे। तो बड़ी संख्या ऊपर लिखेंगे, 32, 14, 29, 33। इसमें से नहीं जाता है, एक इसको उधार देंगे। तो इनमें से जैसे अपन माइनस निकालेंगे वो अपना आएगा 280 किलोमीटर। क्या आएगा? 280 किलोमीटर। क्योंकि आगे और भी देखना है, टाइम इतना है नहीं है। 280 किलोमीटर इसका सही आंसर बनेगा। एक सेकेंड, कितना है? 32, 14, 32, 14 और 29, 33। 280 नहीं बनेगा, 281 बनेगा। इसमें 4 में से 3 गए तो 1, और 1 में से 3 ही जा सकते हैं, इसको उधार दिया, 11 हो गए। 11 में से 3 गए तो 8, और इधर 31 रह गए। 31 में से 29 गए तो 2, तो 281 किलोमीटर इसका सही आंसर बनेगा। ये इसका सही आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सही आंसर है 281 किलोमीटर। अगला प्रश्न,
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, वो है 7वां स्थान है। 6 भारत से बड़े देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब वो कौन कौन से हैं, उसकी भी एक ट्रिक है। रुक चीन, अब आ भारत, रूस, कनाडा, चीन का चीन ही है, एका अमेरिका या यूएसए, बेका ब्राज़ील, आका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है ना, और ये भारत अपना हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7वां भारत है। तो 7वां स्थान भारत का है, किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। तीस्ता नदी विवाद, तीस्ता नदी की बात की जा रही है। तीस्ता नदी विवाद किन 2 देशों के मध्य है। तो तीस्ता नदी विवाद भारत पाकिस्तान नहीं है, भारत अफगानिस्तान नहीं है, भारत व श्रीलंका नहीं है, भारत व बांग्लादेश के मध्य है। ये इसका सही आंसर है। भारत व बांग्लादेश के मध्य ये विवाद छिड़ा हुआ है, क्योंकि ये विवादित क्षेत्र है ना। अगला है 3 बीघा गलियारा विवाद किन 2 देशों के मध्य है। 3 बीघा गलियारा विवाद, 3 बीघा गलियारा विवाद किन 2 देशों के बीच में है। तो ये भी अपने भारत व बांग्लादेश के बीच में ही है, भारत व बांग्लादेश के बीच में। ये इसका नहीं है, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। आगे न्यूमूर द्वीप, न्यूमूर द्वीप विवाद किन 2 देशों के बीच में है। तो इसमें भी सही आंसर आएगा भारत व बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच में इसका विवाद चल रहा है, ये भी विवादित क्षेत्र है। फिर कच्चा तिबू द्वीप विवाद, कच्चा तिबू ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये जो विवाद है वो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो इसका आंसर सही बनेगा स। उसके बाद अगला प्रश्न, कोरी क्रीक विवाद, कोरी क्रीक और सर क्रीक 2 नाम आएंगे। तो ये विवाद किन 2 देशों के बीच में है। तो ये आता अपने, वैसे ये गुजरात से है, गुजरात किस में आता है, भारत में आता है। तो गुजरात अगर ऑप्शन में नहीं है तो भारत को सही देखना है, क्योंकि वो देश की बात की जा रही है यहाँ पर, इसीलिए। तो भारत है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो इसमें सही आंसर ये बनेगा। कोरी क्रीक, क्रीक मतलब दलदली क्षेत्र है, दलदली भाग की बात की जा रही है यहाँ पर, दलदली भाग से संबंधित है क्रीक, है ना। अब आता है सर क्रीक, सर क्रीक भी जो विवादित है उसमें भारत व पाकिस्तान ही सही आंसर है। सर क्रीक और कोरी क्रीक दोनों ही विवादित जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में ही है, ये दोनों ही देश है। अगला, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था, और रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसका निर्धारण हुआ था 1947 ईस्वी में। सही आंसर बनेगा इसका 1947। और किसके मध्य है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। डूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था। डूरंड रेखा, इसके बारे में अपन ने 2-3 बार पढ़ लिया, ऊपर आ चुका है। डूरंड रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो हुआ था 1893 ईस्वी में। और इसका निर्धारण किन 2 देशों के बीच हुआ था, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन है किस जगह, यह है किन 2 देशों के बीच में है। तो उसमें आंसर आएगा अपना पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया। मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था 1914 ईस्वी में। कब हुआ था, 1914 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया था, मैकमोहन का। उसके बाद यानदाबू संधि
किन दो देशों के मध्य हुई थी? यानदाबू संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इनके बीच में तो नहीं हुई थी, भारत पाकिस्तान में, भारत बांग्लादेश के बीच में भी नहीं हुई थी, भारत श्रीलंका के बीच में भी नहीं हुई थी। तो किसके बीच हुई थी? भारत व म्यांमार के बीच में। कब हुई थी? 1926 ईस्वी में, 1926 में ये संधि हुई थी। अगला, भारत के किन पड़ोसी देशों की भारत के साथ प्राकृतिक सीमा लगती है? इसका मतलब यह है कि भारत के ऐसे कौन से दो देश हैं जो भारत के साथ प्राकृतिक रूप से सीमा बनाते हैं, कृत्रिम नहीं है, जिसका निर्माण मानव ने नहीं किया। तो उसमें आता है नेपाल और भूटान, जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से सीमा बनाते हैं। अब उसमें अगला प्रश्न आता अपना, अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो तीन तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं? क्या है? तीन तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। पहला एक नहीं है, दो भी नहीं है, तीसरा इसका सही आंसर है। तीन राज्य ऐसे हैं भारत के जो तीन तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है सिक्किम, और दूसरा आता है पश्चिम बंगाल, और तीसरा आता है अरुणाचल प्रदेश। अबे किस किस साथ बनाता है? ये तो बनाता है सॉरी, ये तो बनाता है नेपाल प्लस चीन प्लस भूटान, और ये बनाता है नेपाल प्लस भूटान प्लस बांग्लादेश। अरुणाचल प्रदेश ये बनाता है भूटान प्लस चीन प्लस म्यांमार। तो तीन देश ऐसे हैं जो तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों की स्थलीय सीमा 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है? इसमें सही आंसर आएगा अपना 16। भारत के कितने राज्यों की स्थलीय सीमा 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है? इसका सही आंसर है 16 राज्य ऐसे हैं जो 7 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य तटीय सीमा पर स्थित है? तटीय मतलब समुद्री सीमा बनाते हैं। 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 इसका सही आंसर है, 6 भी इसका सही आंसर नहीं है। अभी तो देख लीजिए कौन कौन से किस प्रकार से फैले हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा जिसे उड़ीसा भी कहते हैं, उड़ीसा 8, और यहाँ पर है पश्चिम बंगाल।
कितने हो गए? 9 राज्य हो गए। उसके बाद अगला प्रश्न है इसमें कि भारत के कितने राज्य तटीय व स्थलीय सीमा बनाते हैं? स्थलीय सीमा का मतलब यहाँ पर आया किसी देश के साथ है, देश की बात आएगी यहाँ पर ना, इसको ये मानकर याद रखना है, ध्यान रखना है कि ये देश की बात की जा रही है यहाँ पर। तटीय और स्थलीय मतलब किसी भूमि के साथ, किसी देश के साथ भी सीमा बनाते हैं। तो ऐसे कितने राज्य हैं? तो ऐसे 2 राज्य हैं। कौन कौन से? गुजरात और पश्चिम बंगाल। गुजरात जो है वो तटीय भी बनाता है और दूसरा पाकिस्तान के साथ भी बनाता है, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। और दूसरा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ भी बनाता है और समुद्र के साथ भी सीमा बनाता है। तो ऐसे 2 राज्य हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें सही आंसर आएगा अपना उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला अगर कोई राज्य तो वो है उत्तर प्रदेश का सही आंसर है। ये कितने राज्यों के साथ बनाता है? 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और दूसरे नंबर पर असम आएगा, ये 7 के साथ सीमा बनाता है। तो सबसे निम्न में से अगर पूछें कि निम्न में से सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्न में से सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा? तो उसमें है उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं आता है और निम्न में से पूछते हैं तो दूसरे नंबर पर कौन सा है? इसमें असम है, इसको ध्यान रखें। तो इसका सही आंसर अभी अपने उत्तर प्रदेश है। उसके बाद निम्न में से भारत का कौन सा राज्य 7 सिस्टर में शामिल नहीं है? क्या है? निम्न में से भारत का कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स, 7 बहनें कही जाती है उत्तर पूर्वी भारत की, उसमें शामिल नहीं है? मेघालय है, मेघालय शामिल है, इसका आंसर ये नहीं बनेगा। असम भी शामिल है तो ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। और मणिपुर भी शामिल है तो ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। सिक्किम जो है वो इसमें शामिल नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा बनेगा? सिक्किम ही बनेगा। सिक्किम इसके अंदर शामिल नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कि 7 सिस्टर के अंदर उत्तर पूर्वी भारत के 2 राज्य नहीं आते हैं। कौन कौन से? एक तो है सिक्किम और दूसरा है पश्चिम बंगाल। इन दोनों को ध्यान में रखना है। ये दोनों राज्य जो है वो भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में 7 सिस्टर के अंदर नहीं आता है। अगला, निम्न में से भारत के सीमांतवर्ती सागरी भाग की लंबाई कितनी है? सीमांतवर्ती सागरी भाग की बात की जा रही है कि इधर जो पश्चिमी तट है, ये जो इस प्रकार से कट्टा फटा है, इस प्रकार से ये बना हुआ है ना, थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, तो लहरों से थोड़ा टूटा हुआ है। तो इसको क्या है कि इस प्रकार से इसको एक आधार रेखा माना जाता है। इस आधार रेखा से इधर कितने मील तक, क्योंकि समुद्र की जो गहराई मापते हैं, लंबाई, समुद्र में जो लंबाई मापी जाती है वो मील में मापी जाती है। समुद्र में लंबाई मापी जाती है वो मील में मापी जाती है। तो समुद्री मील, उनमें किलोमीटर भी कुछ अलग होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? मतलब भारत के तटवर्ती क्षेत्र से कितने मील तक भारत का अधिकार है, मतलब कितने किलोमीटर, सॉरी कितने मील दूरी तक भारत के मछुआरे जा सकते हैं और वहाँ पर मछली पालने, मछली पकड़ सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी बता रखी है वो है 12 मील। लगभग 12 मील जो है वहाँ तक, 12 मील तक भारत के मछुआरे या भारत के लोग वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर आर्थिक क्रिया कर सकते हैं। जब मछली पालन है तो वहाँ से मछलियाँ पकड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक समुद्री मील में लगभग 1.8 किलोमीटर होते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। सही आंसर इसका है
लगभग 1.8 किलोमीटर इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला, पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है? पाक जल संधि, पाक है ना, किन दो देशों के मध्य है? तो भारत पाकिस्तान के बीच में तो नहीं है, भारत बांग्लादेश के बीच में भी नहीं है, और भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो इसका सही आंसर ये बन जाएगा, ये इसका नहीं है, स ऑप्शन इसका सही है। अब आता है अंतिम प्रश्न, भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? मतलब भारत में अभी वर्तमान में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, 9 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश का सही आंसर है बी। ठीक है, 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से उसका राज्य का दर्जा हटा दिया गया और उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में घोषित कर दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसलिए क्या हो गए, 29 की जगह 28 ही हो गए। और अगर जैसे ये दोनों थे, इन दोनों के बनने के बाद वैसे 9 राज्य 9 होने चाहिए थे, लेकिन 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। लेकिन क्या किया कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव इन दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, एक साथ कर दिया। इसीलिए अभी वर्तमान में एक सेकेंड, इसमें मिस्टेक रह गई, इसमें 28 राज्य है ना, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इसका सही आंसर है, ये गलत है बाकी। कितना है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे हम बाद में पढ़ेंगे। वैसे ही अपने भारत आकाश से विस्तार में से जिस टाइप के प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। इनमें से और प्रश्न बनने के चांस बहुत कम रह जाते हैं, इसीलिए जो जिस प्रकार के प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको आपके सामने रख दिए और उनका एक्सप्लेन कर दिया है। धन्यवाद।